कन्या राशि वालों, दोस्तों, तुलसी माँ आपके ऊपर प्रसन्न हो गई है। पैसा, गाड़ी, मकान, प्यार, व्यापार, सुख समृद्ध जीवन में पाना चाहते हैं तो कल आपको तुलसी माँ की पूजा करने होंगे। जी हाँ, तुलसी माता आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाने वाली है। तुलसी माँ आपके ऊपर प्रसन्न होकर सुख समृद्धि, धन, प्यार, व्यापार, सुख दुख हर एक क्षेत्र में आपके साथ देंगे जी। आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर में किसी भी दिन अगर ये 3 संकेत मिले तुलसी माता की ओर से तो समझ जाना तुलसी माँ आपके ऊपर प्रसन्न हो गई है और आपके जीवन में सुख समृद्धि घर आने वाली है। घर में खुशी आने वाली है। घर अब आपका पैसों से भरने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में तुलसी माता जिनकी भी जीवन में अपना कृपा बरसती है, जिन भी व्यक्ति के जीवन में अपने आशीर्वाद प्रदान करती है, वह व्यक्ति रातों रात माला माल बन जाते हैं। वह व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी उदय हो जाता है। वह व्यक्ति जीवन में चाहे कितना से कितना भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो, उनके किस्मत में अचानक से धन वर्षण शुरुआत हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, तुलसी में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और साक्षात हनुमान जी महाराज की आशीर्वाद से आपके जीवन में तुलसी माता प्रसन्न हो चुकी है। जी हाँ, हनुमान जी स्वयं तुलसी माता के पास आपकी अर्जी लेकर पहुंच गए हैं। जी हाँ, बालाजी महाराज के मंदिर में जाकर जो आपने मन्नत मांगे थे पिछले 3 महीने पहले, वह माता तुलसी अब आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली है माँ लक्ष्मी जी। दोस्तों, अब आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर में अगर आपको यह 3 संकेत मिले मैन तुलसी की ओर से तो समझ जाना अब आपका सोया हुआ भाग्य उदय होने वाली है। अब आपके घर में शुभ समृद्धि आने वाले हैं। पेंस का पूरा भंडारा आपके जीवन में लगने वाला है। जी हाँ, इसलिए आज जो जो मां लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, सर्वप्रथम वीडियो को अभी के शुरुआत में ही एक लाइक कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में केवल सच्चे श्रद्धा भाव से जय संकट मोचन हनुमान महावीर बजरंगबली लिख दें, ताकि बालाजी का आशीर्वाद से आपके जीवन में आपकी हर एक बिगड़े से बिगड़े कार्य मंत्री और तुलसी माता आपके जीवन में अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाते रहे। जी हाँ दोस्तों, लिए जानते हैं कि आपके जीवन में आने वाले अगले 7 दिन का समय किस प्रकार का कटेगा और कौन कौन सी बड़े उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा और तुलसी माता की पूजा पाठ आप कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे तुलसी माता आपके ऊपर मेहरबान है या नहीं, आपको तुलसी माँ की आशीर्वाद से क्या भाषा अंकित मिलेंगे, लिए हम सभी के बारे में बता दें एक करके। इसलिए आपसे पुनः निवेदन करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अकेले में देखना। वीडियो में जो हमने गुप्त बातें बताई हैं, जो बड़ी संकेतों के बारे में उच्चारण किए हैं, उनके बारे में भूल कर भी किसी और से चर्चा मत कर देना, नहीं तो आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, आप अपने अंदर किसी भी बात को दबाकर ज्यादा देर तक नहीं रख पाते हैं। आपकी एक बहुत ही बड़ी बुरी आदत है जो कि हर किसी को अपने दिल की बात बता देते हैं, हर किसी को अपना मन कर चलते हैं। दोस्तों, हर किसी को आप इतना ज्यादा समझते हैं, हर किसी इंसान को आप इतना ज्यादा इज्जत रिस्पेक्ट देते हैं कि आप अपने जीवन में ये भूल जाते हैं कि आपका भी कुछ अस्तित्व है, आपका भी कुछ इज्जत है, भगवान के प्रति आपका भी कुछ विश्वास है। दोस्तों, ईश्वर आपके जीवन में बहुत सारे पिछले कुछ दिनों पहले संकेत दिए थे जो कि आपकी किस्मत बदलते बदलते अचानक से बिगड़ गया है। अचानक आप जान रहे हैं कि आपका किस्मत यहाँ पर चमकने वाला है। आपको ये पता होता है कि अब हमारे जीवन सुखी सुखी बीतेगा, लेकिन अचानक से आपके जीवन में खुशी के वक्त में ही कोई बड़ा संकट सामने आ जाता है जो आपके जीवन से खुशियां एक पल में गायब हो जाते हैं। दोस्तों, आजकल ये कलयुग की दुनिया में कोई अपना नहीं होता है जिनके पास आज बहुत ज्यादा पैसा है। वह व्यक्ति दोस्तों बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है जिनके पास बहुत ही पैसा है, बड़ा गाड़ी है, बड़ा मकान है। आज लोग उन्हें को पूछते हैं, आज लोग उन्हें को सबसे ज्यादा इज्जत रिस्पेक्ट देते हैं। और आप अगर किसी भी इंसान के लिए लॉयल रहते हैं, किसी भी इंसान के लिए दिन रात अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अक्सर आपको वह बाद में लात मार कर चले जाते हैं। जिस प्रकार से आप अपनी को अपने मुट्ठी में बंद कर रखते हैं, अपनी खुद व खुद बाहर चले जाता है, उसी प्रकार कुछ व्यक्ति अपने जीवन में होते हैं। आप उनसे रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, आप उनकी हमेशा कदर करते हैं, आप उनकी भावनाओं को हमेशा समझते हैं, आप उनकी गलतियों को भी माफ करते हैं, लेकिन वह बार बार आपको धोखा देकर आपके जीवन से बाहर चले जाते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसे इंसान का साथ छोड़ दें, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।
ऐसे लोगों का साथ आपको छोड़ने पर ही भलाई होगा और आप अपने जीवन में तभी सफलता को हासिल कर पाएंगे। अन्यथा जब तक आप अपने जीवन में पानी जैसा किसी भी इंसान को मुट्ठी में रखेंगे, वह बाहर निकलते जाएगा। मुट्ठी में रखेंगे, बाहर निकलते जाएगा। तो ऐसे लोगों के पीछे समय बर्बाद करके अब अपने जीवन में गोल्डन टाइम को बर्बाद कर देंगे। जी हाँ, माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री कुबेर महाराज जी और भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर में 7 बड़े बड़े चमत्कार देखेंगे, जिसे आप अपने जीवन में अपने सभी सपनों को पूरा कर पाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताएंगे जिसे आप अपने जीवन में जान पाएंगे कि कब आपका किस्मत चमकेगी, कब आपका सोया हुआ भाग्य उदय होगा, आखिर कब मिलेगा आपको आपका सपनों का फल, कब मिलेगा आपकी किस्मत का देखा हुआ चीज लिए हम आपको सभी के बारे बारे में बता दें एक एक करके। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान पूर्वक देखना, तभी आप जान पाएंगे कि आखिर कब मिलेंगे आपके जीवन में देखा हुआ आपका सभी सपना। दोस्तों, हमारे धर्म में तुलसी माता को देवी के दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में मानने वाले प्रत्येक घर में लोग तुलसी माता का पौधा अवश्य लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु महाराज को अति प्रिय है, इसलिए उन्हें हरि बल्लभ भी कहा जाता है। मानता है किस दिन घरों में तुलसी लगी होती है और नियमित तौर पर उसकी पूजा की जाती है तो वहां पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, वहां पर सुख एवं समृद्धि का वास होता है और घर में लगी तुलसी से होने वाले बदलाव जीवन में शुभ और अशुभ का संकेत देते हैं। इसलिए तुलसी से जुड़ी कुछ हम आपको ऐसे आवश्यक संकेत बताने वाले हैं जिनसे आप अपने जान पाएंगे कि आखिर आपके जीवन में कब बदलाव होंगे, कब आपके जीवन में मिलेंगे आपके कर्मों का फल, कब मिलेगा किस्मत का फल। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, यदि तुलसी का पौधा सूख जाता है, यदि अचानक से तुलसी का पौधा सूखने लगे तो यह घर में आने वाले संकटों का संकेत माना जाता है। तुलसी लगाने से सुख समृद्धि आती है, इसलिए माना जाता है कि यदि तुलसी सूखने लगे तो आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मेरे तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे पौधे को हटाकर उसकी जगह दूसरा पौधा लगा दें, ताकि आपके जीवन में कोई भी पता आने से पहले ही टल जाए। जी हाँ, हालांकि कई बार ऐसा होता है कि आप देखभाल ठीक से नहीं करते हैं, तुलसी माँ को अपने घर में आसान दे देते हैं, उसके बाद उनके नियम अनुसार पालन नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। ऐसे में दोस्तों, तुलसी का पौधा सूख जाना आपके लिए बहुत ही अशुभ होता है। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु महाराज का पूजा पाठ अपने घर में करते रहना चाहिए। महीने में एक बार या फिर 6 महीने एक बार भगवान श्री हरि विष्णु महाराज का पाठ जरूर करें। इन सचिव में कभी भी आपको धन संबंधित शिकायत नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में कहीं पर भी रास्ते में आपको तुलसी माता दिख जाए, रास्ते में आपको किसी भी जगह तुलसी का पौधा दिख जाए, आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर में कहीं पर अगर आप किसी भी कार्य को लेकर जा रहे हैं, यदि आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा अचानक से उग जाए तो यह ईश्वर संकेत करता है कि अब आपके जीवन में उम्मीद का नहीं किरण जगाने वाली है। अब आपके जीवन में सोया हुआ भाग्य उदय होने वाली है और अब आपके जीवन में बहुत ही भारी मात्रा में धान का लाभ होने वाले हैं। इसलिए जो भी तुलसी का पौधा अगर आपके घर में कहीं देखे या फिर आपकी जमीन में कहीं पर भी देखे तो उसे उठाकर अपने घर में किसी भी जगह आसान दे दें और वहां पर दोस्तों उनकी देखभाल करें, पूजा पाठ करें। ऐसे में दोस्तों, आपके जीवन में धन संबंधित शिकायत दूर हो जाएंगे। जीवन में जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उनसे कई गुना ज्यादा आपको लाभ मिलेंगे। जी हाँ, तीसरी नंबर का संकेत आपको बता दें, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर कोई भी साधु बाबा या फिर कोई भी औरत कुछ मांगने के लिए आए तो यह इस ओर इशारा करता है कि आपके घर की परीक्षा लेने के लिए साक्षात देवी देवता आए हुए हैं। उन्हें भूल कर भी नजरअंदाज मत करना, उन्हें देखकर भूल कर भी कुछ बातें मत कहना। बस जितना हो सके अपनी ओर से मदद कर देना, जितना हो सके अपनी ओर जितना हो सके उनकी सेवा कर देना, ताकि आपके जीवन में उसका प्रभाव आपके आने वाले अगले 7 दिनों के बाद दिख जाए। जी हाँ, यह बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। 7 दिनों के बाद दोस्तों, 7 दिन के अंदर सबसे पहले आपकी भगवान परीक्षा लेंगे और इस परीक्षा में अगर आप सफल होंगे तो 7 दिन के बाद तुरंत ही आपको भगवान की ओर से बड़ी गुड न्यूज़ मिलेंगे।
जिन्हें देखकर आप भी बोलेंगे कि ढानी हो प्रभु, आपकी महिमा इतनी परंपरा थी, बाबा हमने सोचा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मिठाई बांटने की तैयारी कर लो। अब एक बहुत ही बड़ा गुप्त खबर लेकर आया हूं। पूरे मोहल्ले में अब आपका नाम के चर्चे सुनाई देंगे। जी हाँ, इसे बाहर मत जाने देना, क्योंकि साल 2025 में पहली बार इतना बड़ा भयंकर योग का निर्माण होने जा रहा है, जिनके परिणाम से आपके जीवन में पैसा, गाड़ी, घर, तीनों चीज एक साथ आपको मिलेंगे। जी हाँ, जरा सोचिए, आपके जीवन में जब आपकी किस्मत का देखा होगा घर बन जाए, आपका सोचा हुआ सपना पूरा हो जाए और आपके देखा हुआ ख्वाब अब आपको हकीकत में बदल जाए। दोस्तों, ऐसा ही अब आपके जीवन में होने वाले हैं माँ लक्ष्मी जी। आपके जीवन में अपनी कदम रखने वाली है माँ लक्ष्मी जी। आपके घर के अंदर प्रवेश करने वाली है आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर में। आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर के अंदर होंगे। इसलिए घर और दरवाजे को साफ कर लो, तैयारी कर लो नाचने का, क्योंकि पूरा परिवार में आप खुशियों का माहौल चाहने वाला है। ढोल और नगाड़ा बजाने की तैयारी करो। माता लक्ष्मी आपके जीवन में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने जीवन में चाहे कोई भी बड़ा स्थिति में क्यों ना हो, आपके सभी बुरे से बुरे स्थिति एक चुटकियों में गायब होने वाले हैं, क्योंकि साक्षात माता लक्ष्मी जी का चरण अब आपके घर के ऊपर पड़ेंगे और आपके घर में सभी नकारात्मक शक्तियां बाहर जाएंगे और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में एक्टिव होकर आपकी सभी बुरे से बुरे कामों को नष्ट कर देंगे और नई उम्मीद का किरण जाएंगे। जी हाँ, इसलिए अगर अपने जीवन में यह 5 काम करते हैं, तो इस 5 काम को अगले 3 दिनों तक बंद कर दीजिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सीधी बन पाए और आपकी हर एक मनोकामना पूरा हो पाए। जी हाँ दोस्तों, वो 5 काम कौन सा है जिन्हें आपको अगले 3 दिन तक नहीं करने हैं? इस बात को सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जिस प्रकार नियम के जड़ में कितना भी दूध चढ़ा लो, वह मीठा नहीं होता है, उसी प्रकार किसी भी मतलबी इंसान को आप अपनी सफाई बता दो, वह इंसान आपको अपना नहीं मानेगा। इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों से सबसे पहले आपको दूर हो जाने हैं। जी हाँ, क्योंकि माँ लक्ष्मी उन्हीं के जीवन में अपना कदम रखते हैं, उन्हीं के घर में अपना आसन धारण करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में साफ दिल का होता है और व्यक्ति के जीवन में उनका कुछ अस्तित्व होता है। जी हाँ, अगर आपको कोई भी इंसान इग्नोर करता है, आपको कोई भी इंसान अगर आपकी अहमियत को नहीं समझ रहा है, आपको इज्जत नहीं देता है, आपका जब जरूरत पड़ता है तब वह याद करते हैं, और आप अगर किसी की एक बार बुलाने से अगर किसी के जीवन में अपना कीमत को छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। ऐसे में आपका राहु कमजोर हो जाते हैं और आपके जीवन में खुशियां ठीक से ठीक नहीं पाते हैं। तब आप कहते हैं कि भगवान, आखिर हमने ऐसा क्या गलती कर दिया था जो हमारे जीवन में इतना बड़ा सजा दिया? दोस्तों, भगवान की गलती नहीं है, गलती आपकी है, जो बार बार अपने जीवन में भगवान का दिया हवा संकट को इग्नोर करके अपने जीवन में अपने तरीके से समय को बर्बाद किए हैं। जी हाँ, इसलिए दोस्तों, सबसे पहला संकेत यह है कि आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर में आपको मतलबी लोगों से दूर होना है। दूसरे नंबर की बात, अगर आपका संगत में कोई भी मांस मछली का सेवन करता है, मदिरा पान का सेवन करते हैं और आप उसे महफिल में बैठते हैं, आने वाले अगले 3 दिनों तक, 3 दिनों के अंदर किसी भी दिन अगर उसे महफिल में अगर आप जाते भी हैं, तो वहां पर दोस्तों आपके अंदर नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करते हैं। दूसरी लोगों का दुख आपके साथ मिलजुल कर आपके घर आ जाते हैं। इसलिए आने वाले अगले 3 दिनों तक आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो अपने जीवन में खुद अपना समय को बर्बाद करते हैं और दूसरों को भी समय का कोई महत्व नहीं देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से आपको 3 दिन तक दूर रहने हैं। दूसरे नंबर का संकेत जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने जीवन में आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी चीज आपको मिलेगा, जी हाँ, जो बड़े कीमती चीज आपको मिलेगा, उनके बारे में बोलकर भी किसी से चर्चा मत करना, नहीं तो बहुत ही पछताओगे बाद में। क्योंकि दोस्तों, वो बहुत ही बड़ा कीमती चीज आपको माता लक्ष्मी की ओर से मिलने वाली है, और ये कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, लिए आपको इनके बारे में बताएंगे। लेकिन जो कुछ भी आपको मिलेगा आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर, उनके बारे में बोलकर भी किसी और से चर्चा मत करना, अन्यथा बहुत ही बड़ा फंसोगे। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी धन की देवी है और व्यक्ति के जीवन में माँ लक्ष्मी तभी धन बरसते हैं जब इंसान अपने जीवन में हार बनकर जीवन में बैठ जाता है। वह इंसान अगर सच्चा देखा जाता है, वह इंसान अगर सही में परेशान होता है,
अपने जीवन में अपने कर्म को लेकर, अपने सपनों को लेकर, तो उनके जीवन में आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर में माँ लक्ष्मी जी अपनी कृपा बरसाकर वह व्यक्ति का किस्मत को बदल देंगे। जी हाँ, चाहे उन्हें सोना मिले, खजाना मिले, चांदी मिले, पैसा मिले, कुछ मिले, आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर में उनके जीवन में यह चीज़ मिलाकर रहेगा। इसलिए किसी और को अपनी किस्मत के बारे में, अपनी बात चीज़ के बारे में बोलकर भी मत बताना। जो चीज़ आपको मिलेंगे आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। घर में मन नहीं लगता हो दोस्तों, के अंदर प्रवेश करते ही किसी बात को लेकर घर में अचानक से अनबन होने शुरुआत हो जाते हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। घर में किसी भी व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता है, सभी का मन उदास हो जाता है। घर में घुसते ही आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आपको ऐसा लगता है कि अचानक से आपका तबीयत बिगड़ने लगे। तो दोस्तों, यह इस ओर की ओर इशारा करता है कि आपके घर में कोई तंत्र विद्या करवा दिए। तंत्र विद्या को ठीक करना आपके लिए अति अनिवार्य होगा। जब तक आप तंत्र विद्या केसर नेगेटिव शक्ति को अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपके घर में कभी भी धर्म वृद्धि नहीं होगा। जितना धन कब आएंगे उन्हें हानि ही हानि होगा। कुछ लोग ऐसे होते हमारे अड़ोस पड़ोस में जो हमारे कामयाबी को देखकर जलने लगते हैं। जब हम अपने आदेश पड़ोस के व्यक्तियों से थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं तो लोग हमारे कामों में कुछ कमियां निकालने लगते हैं। कुछ व्यक्ति हमसे जलने लगते हैं, कुछ व्यक्ति हमारे दुश्मन बन जाते हैं, कुछ व्यक्ति हमारे पीठ पीछे बहुत सारी हमारी बुराई करते, लेकिन साथ में रहकर वह चलते हैं। दोस्तों, ऐसे आस्तीन के सांपों से आपको बचकर रहना है। तुलसी माता आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा कृपा बरसाने वाली है, इसलिए अपने घर के अंदर बिल्कुल भी गंदगी ना रखें। जैसे कि रात को खाने के बाद जूठन बर्तन छोड़कर घर में सो जाना, रसोई घर में रात में कटा हुआ आलू रखकर सुबह बनाना, किसी भी दिन रात में आता कुटने के बाद फ्रिज में रख देना और दूसरी दिन बनाना। ऐसा अगर आप अपने घर में करते हैं, तुरंत से आपके जीवन में धन हानि होगा और उनसे कभी भी धन में आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके ये सब कामों से बचकर रहिए और अपने घर में जितना हो सके वास्तु के अनुसार ही काम करिए, तभी आपको जीवन में उन्नति मिलेगी। या फिर दोस्तों, आपका रेस्टोरेंट है, होटल है, तो होटल में दोस्तों हमेशा आप देखे होंगे कि कस्टमर तो आते जाते हैं, लेकिन अगर आपके होटल में कस्टमर नहीं आते हैं या फिर आपके होटल में प्रत्येक दिन खाना वेस्ट हो जाता है और आपको हमेशा लॉस का सामना करना पड़ता है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। होटल के जो मुख्य दरवाजे हैं, दोनों उसके दोनों पिलर के सामने दोस्त स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक का चिन्ह हमेशा ध्यान से बनाया और अपने घर में सर्वप्रथम बजरंग बली का पूजा पाठ करने के बाद 2 स्वास्तिक का चिन्ह बना दें और जहां पर आपका गला होता है पैसा रखने का, वहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दें। इसे आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियां डर जाएंगे और घर में आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से आपके होटल पर, रेस्टोरेंट पर कोई भी नजर नहीं डाल पाएगा। जीवन में जितने भी काम करेंगे और मैं आपको हमेशा लाभ ही लाभ होगा। जी हाँ, तीसरी नंबर की बात आपको बता दें, कुछ व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा करते हैं कि पति पत्नी के बीच संबंध ठीक से नहीं होते हैं। हमेशा दोनों में लड़ाई झगड़ा होती रहती है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर में किसी का मन शांत नहीं रहता है। अगर आप अपने घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर की लत होती रहती है, शाम के समय में पति पत्नी में प्यार बना नहीं रहता है, तो उसे घर में कभी भी मां लक्ष्मी वास नहीं करती है। जी हाँ, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। घर में हमेशा पति पत्नी प्रेम से रहें और जो महिला होती है घर की, वह भूल कर भी दिन में नहीं सोए। जी हाँ, जितना हो सके कोई भी काम को करें और अपने घर को साफ सुथरा रखें। सुबह और शाम को मां लक्ष्मी का आरती करें। शाम के समय नहा धोकर दूसरों की आरती करें और धूप पत्ती तुलसी माता को दिखाएं और से आपके जीवन में सकारात्मक शक्तियां प्रभावित होंगे और आपको देवी देवता का आशीर्वाद हमेशा के लिए प्राप्त रहेगा। जी हाँ, आप अगर अपने जीवन में कभी भी पूजा स्थल पर जाते हैं तो उसे दिन आप साथ जाते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने के बाद ही आप जैसे घर आते हैं तो लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं। किसी को बात को लेकर ऐसे बोलकर भी गलतियां ना करें, क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले अपने मन को शांत करें, अपने घर में अपने माता पिता की सेवा करें और सबसे बड़ा पूजा भाव होता है, इंसान का भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब आप किसी के दिल को ना दिखाएं। जी हाँ, किसी को छोटी मोटी बातें ना बोले, किसी को क्वेश्चन बात ना बोले,
ऐसा करने पर आप अपने लक्ष्मी माँ को खुद बंधन कर देते हैं। धर्म लक्ष्मी माँ आपसे रूठ जाती है। जी हाँ, सबसे बड़ा बंधन यहाँ होता है कि दोस्तों, जितना आप कमाते हैं लोगों में बता देते हैं। कभी कभार आप अपने जीवन में, दोस्तों में हो या रिश्तेदारी में हो या परिवार में, किसी को भी आप जितना कमाई उसके बारे में भूल कर भी किसी चर्चा मत करें। ऐसा करने पर आप अगर किसी को बता देते हैं तो लक्ष्मी माँ का बंधन आपके अपने मुंह से कर देते हैं। इसलिए लक्ष्मी माँ को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। जितना आप कमाए अपने अंदर दवाई रखें। किसी को ना बोले कि हम अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा कमा रहे हैं, बहुत ही काम काम रहे हैं। जितना कमा रहे हैं, प्रसन्न है अपने लाइफ में, इस बात को गांड मार लीजिएगा। जी हाँ, आने वाले अगले 3 दिनों के बाद आपके जीवन में माँ लक्ष्मी जी स्वप्न में आकर आपको कुछ संकेत बताएंगे। जी हाँ, आपको अगर बहुत परेशानी है, बहुत संकटों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त, तो आप घबराइए मत। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। उसे परेशानी को अपना आशीर्वाद मानिए और अपने जीवन में किसी भी तरह हिम्मत बनकर काम लीजिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप सहने की ताकत को अपने जीवन में एग्जॉस्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा बोल सारी आपको ईश्वर बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं वह महाशक्तिशाली उपाय के बारे में जो आपको अपने सामान्य जीवन में प्रत्येक दिन करने हैं। जी हाँ, सुबह को 5 बजे उठकर, जब आप सुबह में उठते हैं 5 बजे उठने,